दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा था तो उसमें एक यूपी की वीडियो देखी मैंने। एक बच्ची थी। उसकी स्कूल से उसका नाम कट गया, किसी पब्लिक स्कूल में थी और उसके पिताजी अकेला कमाने वाला था। उसका एक्सीडेंट हो गया तो वो 3-4 महीने की फीस दे नहीं पाई। 1600 रुपये फीस थी तो 3-4 महीने की इकट्ठी हो रही थी। तो 6 साढ़े 6,000 रुपये स्कूल ने उसका नाम काट के न और उसको घर भेज दिया। तो अब बच्ची की पढ़ाई रुक गई तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार में चली गई। तो वहाँ जाके उन्होंने स्कूल को आदेश दिया कि इस बच्ची का एडमिशन कर लो और इसकी फीस माफ़ कर दो। अब प्राइवेट स्कूल वाले तो प्राइवेट स्कूल वाले होते हैं, उन्होंने कह दिया कि अच्छा आज एक लड़की पहुँची है, कल को दूसरी लड़की पहुँच जाएगी। मुख्यमंत्री के पास तो ये थोड़ा कि हमारे एक की फीस माफ़ कर देंगे। अब योगी आदित्यनाथ हैं, वो तो योगी हैं। उन्होंने जब ये इन्फॉर्मेशन मिली कि स्कूल ने ऐसा जवाब दिया है, तो उन्होंने स्कूल का ऐसा पेच टाइट किया कि स्कूल वालों को उसकी फीस भी माफ़ करनी पड़ी और उसको लिखित में माफ़ी भी माँगनी पड़ी स्कूल वालों को और ये आश्वासन दिया लिखित में कि इस बच्ची से फ़ीस नहीं ली जाएगी। अब ये तो मामला था दोस्तों यूपी का। अब पता नहीं क्यों यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी क्यों पब्लिक का इतना ध्यान रख रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रही। अब उन्होंने जब मुख्यमंत्री बने थे तो अपराधियों को ये कहा था कि या तो यूपी छोड़ दो नहीं तो 6 फुट ज़मीन में गाड़ देंगे और वो वास्तव में उन्होंने गाड़ भी दिया। जो बड़े-बड़े 30 मार का अपराधी हुआ करते ना उनको 6 फीट ज़मीन के नीचे गाड़ दिया और अब भी मतलब जो यूपी क्राइम के मामले में पूरे देश के अंदर नंबर 1 था, आज वहाँ पर सुख शांति है और जो आम जनता है ना, वो आम जनता चैन की साँस ले रही है। अब लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आम जनता चैन की सांस क्यों ले रही है? आम जनता का काम तो लूटना-पिटना, रोना-पीटना होता है और अपराधियों का काम ये होता है कि उनको मारे, काटे। तो यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं, वो पता नहीं क्यों जनता का इतना ध्यान रखने लग रहे हैं। एक हमारे सीएम है अपने नायब सिंह सैनी जी हैं। जैसे नाम है नायब वो काम भी वैसे नायब है, बहुत बढ़िया काम करते हैं दोस्तों। अब जनता कहती है और वो अपने वीडियो भी उसमें डलवाते रहते हैं कि जो भी आदमी जाता है उनका पूरा खाने-पीने का ध्यान रखते हैं, बुजुर्ग होते हैं उनके पैर छूते हैं और जो बगैर खाना खिलाए किसी को आने नहीं देते, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उनको काम का आश्वासन भी देते हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री होने चाहिए और मुख्यमंत्री ये सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आम आदमियों का, बड़े बुजुर्गों का ही ध्यान रख रहे हैं, अपराधियों का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं अपने सीएम साहब। अब देखो इतने अपराध बढ़ने लग रहे हैं हरियाणा के अंदर, कभी कोई कार्रवाई की है क्या? क्यों? क्योंकि अपराधी भी तो जनता होती है, उनके वोटर हैं। हरियाणा के वो जो युवा हैं, वो हरियाणा की जनता है, तो उनका भी तो ध्यान रखना उनका फ़र्ज़ है ना। अब इसलिए अपराधी क्या करते हैं, बच्चों को उठाते हैं, फिरौती माँगते हैं, किडनैपिंग करते हैं या और प्रोटेक्शन मनी माँगते हैं, मर्डर कर देते हैं, लूट-पाट करते हैं, छीना-झपटी करते हैं, तो जब रोज़गार नहीं मिलेगा तो बेचारे कहाँ जाएँगे? तो यही तो काम करेंगे ना। अब मुख्यमंत्री जी हैं, वो हरियाणा के सर्वे सर्वा परिवार के मुखिया हैं, तो आखिर अपराधियों का भी तो ध्यान रखना पड़ता है ना, इसलिए वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। हाँ, पब्लिक जब ज़्यादा रोने-पीटने लग जाती है, तो महीने में 1-2 बयान जारी कर देते हैं कि अपराधियों को कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, तो अपना फ़र्ज़ तो निभा रहे हैं ना। अब भले ही कड़ी कार्रवाई हो या ना हो, लेकिन बयान तो जारी कर रहे हैं ना। तो उस बयान को ये पब्लिक को ये समझ लेना चाहिए कि भाई बयान जारी कर रहे हैं, तो वो तो अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं। अब पब्लिक है वो मरने-खपने लग रही है, वो अपना फ़र्ज़ पूरा करने लग रही है। अपराधी बेचारे क्या करें भाई? अब एक बात बताओ, रोज़गार सरकार दे नहीं रही, तो बच्चे कहाँ जाएँगे? अगर रोज़गार कुछ दे भी रही है तो ये 15-15, 20-20 हज़ार रुपए के एचकेआरएन में भर्ती कर रहे हैं युवाओं को। अब 15-20 हज़ार रुपए में मोटरसाइकिल का खर्चा पूरा होता नहीं, तो बच्चे क्या करेंगे? अपराध ही तो करेंगे ना। तो अब जब नई नौकरी नहीं देगी तो अपराधियों की तो संख्या बढ़ेगी ही बढ़ेगी। वो काम अपना बखूबी मुख्यमंत्री जी करने लग रहे हैं, अपराधियों की संख्या बढ़ने लग रही है। अब संख्या बढ़ने के साथ-साथ और भी काम करने लग रहे हैं। कि देखो ये पुलिस का काम है और पुलिस ये काम कर नहीं रही, तो इसमें पुलिस का भी कोई कसूर नहीं है। अब पुलिस में पहली बात तो ये है कि जितनी आज पुलिस है, उससे से कम 5 गुना पुलिस चाहिए है हरियाणा के अंदर ताकि अपराधियों का पकड़ा जा सके, पीछा किया जा सके। वो भर्ती कर नहीं रहे। हमारी सरकार है या सरकार के मुखिया हैं सैनी साहब, वो भर्ती कर नहीं रहे, तो अपराधियों को कहाँ से पकड़ेगी पुलिस? और अगर भर्ती कर भी रही है तो या तो ये जो रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन है यानी बूढ़े फौजी हैं, उनको एसपीओ के नाम से 18-18, 20-20 हज़ार रुपए दे के ना भर्ती कर रही है या फिर ये होमगार्ड वाले हैं 18-20 हज़ार के, 25 हज़ार रुपए के सैलरी वाले।
अब 18-20 हज़ार रुपये में, 25 हज़ार रुपये में क्यों अपराधियों के पीछे भागेंगे ये होमगार्ड वाले भाई? बिल्कुल ठीक बात है, नहीं पकड़ते अपराधियों को। और पुलिस फ़ोर्स चाहिए उसको, वो पुलिस फ़ोर्स में रेगुलर भर्ती हमारे मुख्यमंत्री साहब करते नहीं। तो बात तो ठीक है, अगर पूरी भर्ती कर देंगे पुलिस में तो पुलिस ताकतवर बन जाएगी और फिर वो अपराधियों को पकड़ने लग जाएगी। आखिर अपराधियों का भी तो ध्यान रखना है कि नहीं रखना है? आखिर हमारे मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, तो जैसे वोटर आम आदमी है वैसे वोटर अपराधी भी हैं। तो उनका भी ध्यान रखना उनका फर्ज है और वो रख भी रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मान लो वो कुछ करें भी, तो उनको पूछना पड़ता है हमारे सुपर सीएम से। अब सुपर सीएम है जो हमारे वो बिजी हैं, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है उसमें बिजी हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाह रहे हैं, उसमें लॉबिंग में बिजी हैं। तो जब उनका जवाब आएगा आएगा, नहीं तो फोन पे एक बार कह देते हैं ठीक है एक बयान जारी कर दो यार, और हमारे सीएम साहब एक बयान जारी कर देते हैं। और फिर दूसरा, मान ले वो कार्रवाई करने के लिए हमारे सुपर सीएम क्यों कहेंगे? अब उनके तो बच्चे हैं नहीं, उन्होंने तो मैरिज करवा नहीं रखी। तो जब उनके बच्चे नहीं है तो दूसरों के बच्चे मरते हैं, उनका अपहरण होता है, उनसे लूटपाट होती है, महिलाओं की चेन स्नैचिंग की जाती है। तो ये तो औरों की जाती है ना, उनके थोड़ी बच्चे जो इस चीज़ का वो दर्द महसूस करेंगे। तो ये तो खाम-खाम बदनाम कर रहे हैं हमारे सुपर सीएम है उनको, और जो हमारे सैनी साहब हैं उनको खाम-खाम बदनाम किया जा रहा है। भाई अपराधियों का ध्यान रखना है ना, अपराधियों का पूरा ध्यान रखने लग रहे हैं। अब पुलिस को कमज़ोर किया, पुलिस वाले हैं। अब जब उनके पास, उनको भी ये पता है कि भाई उनके पास पूरी वो है नहीं, संख्या ही नहीं है, तो वो अपराधियों को कहाँ से पकड़े, कैसे पकड़े? किसी आदमी के साथ कोई वारदात हो भी जाती है तो उसके ऊपर एक बार जाके ना कार्रवाई करके ना कागजों के ऊपर कुछ इधर-उधर की लाइनें खींच के ना वापस आ जाते हैं। उनको कह देते हैं आगे ठीक है, अभी कार्रवाई करेंगे, जैसे मिल जाएगा आपका वो वापस कर दिया जाएगा, या जो भी आप अपराधियों को पकड़, पूरा आश्वासन मतलब अपनी तरफ से पुलिस वाले हैं वो पूरा आश्वासन दे के आते हैं। अब बाद में क्या होता है, क्या नहीं होता, वो भी पुलिस वाले अपना फर्ज पूरा करने लग रहे हैं। अब रही बात मुख्यमंत्री के कार्यों की, देखो कोई भी मुख्यमंत्री होता है, किसी भी स्टेट का होता है, उसको और भी काम होते हैं। अब जैसे इलेक्शन लड़ने होते हैं तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो पैसे के लिए बिल्डरों से पैसे वसूल करने होते हैं, ठेकेदारों से पैसे वसूल करने होते हैं, बिज़नेसमैन से पैसे वसूल करने होते हैं। और अगर ये अपराधी जो ज़्यादा बड़े ज़्यादा वो करते हैं तो इनके और जो मुख्यमंत्री होते हैं, जितनी भी स्टेट होती है, वो पुलिस के द्वारा पैसे इकट्ठे करके ना ऊपर पहुँचाते हैं, सीएम के पास पहुँचाते हैं या और जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पहुँचाते हैं। तो जब और स्टेटों के मुख्यमंत्री ऐसे करते तो हो सकता है हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री भी ऐसे कर रहे हों, अब पता नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हाँ, एक ये जो आरोप लगाया था, रही बात आम आदमी आरोप की भी बात करेंगे, रही बात आम आदमी की, तो आम आदमी की ज़रूरत पड़ती कहाँ है सरकार को? कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ 5 साल में 1 दिन ज़रूरत पड़ती है, वो भी वोट देने के लिए। और उससे 3 महीने पहले जो सरकार है वो फ्री का राशन बाँटने लग जाती है, पेंशन देने लग जाती है, सब कुछ करने लग जाती है, और जैसे इलेक्शन खत्म होते हैं उन सबको काटा-चिरा बीपीएल से भी नाम काट देते हैं, राशन कार्ड से भी नाम काट देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। 3 महीने बहुत होता है पब्लिक के लिए, ऐसी बात नहीं है, 5 साल देने की क्या ज़रूरत है? हर सरकार ये काम करने लग रही है। तो इसमें बताओ सरकार का, आखिर सरकार को भी तो पैसे की ज़रूरत है, एक-एक इलेक्शन है। कम से कम किसी भी स्टेट का इलेक्शन होता है उसमें 50-50 हज़ार करोड़ रुपए लग जाते हैं। तो वो पैसे कहाँ से आते हैं? अब जैसे अभय चौटाला जी ने एक आरोप लगाया था भूपेंद्र हुड्डा जी के ऊपर, के नहीं वो पश्चिम बंगाल के वो अर्जुन सिंह हैं, उन्होंने बीजेपी के नेता थे, उन्होंने आरोप लगाया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के ऊपर, कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 500 करोड़ रुपए हर महीने सोनिया गांधी जी को देते हैं। अगर वो आरोप सच है और अगर भूपेंद्र हुड्डा जी देते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो बीजेपी के मुख्यमंत्री वो भी देते होंगे, क्योंकि ये तो है नहीं कि अकेले सोनिया गांधी को ही पैसे की जरूरत पड़ती है, जरूरत तो हर एक पार्टी को पड़ती है। और वैसे भी जो आज बीजेपी है सबसे धनी पार्टी है, तो ये तो है नहीं कि उन्होंने वो पैसे जो कमाए होंगे कहीं से बड्ढा खोद के या रोडों मजदूरी करके, तो वो पैसे इकट्ठे नहीं किए होंगे, सब हजारों करोड़ रुपए की जो उसमें चंदा है, तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है इसी तरह कहीं ना कहीं से आया हो या और किसी तरीके से आया हो। तो पैसे की भी तो जरूरत पड़ती रहती है ना। हाँ, तो पैसे की कलेक्शन तो मुख्यमंत्री को करनी पड़ती है, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, किसी भी पार्टी का हो। अब रही बात इलेक्शन जीतने की या आम आदमी की जरूरत की, तो दोस्तों इलेक्शन जीतने में तो अब जैसे ये अपने अभय चौटाला जी थे, उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा जी के ऊपर कहा था कि उन्होंने बीजेपी के कहने से, ताकि वो अरेस्ट ना हो और वो बीजेपी के अनुसार
वो जो टिकटों का बँटवारा उसके अनुसार किया था और उनको पता था कि ये आदमी हारेंगे और वो हार गए तो वो जो सत्ता जो कांग्रेस के पास आनी थी वो उन्होंने बीजेपी को दे दी प्लेट में सजा के ना। अब अगर उनके आरोपों का भी हम वो करें, अगर उनको सच भी माने तो बीजेपी को तो वैसे भी नहीं डरना चाहिए क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा हैं उनके पास जिताने के लिए। और अगर मान लीजिए भूपेंद्र हुड्डा ऐसा ना भी करें तो ईवीएम में तो एक्सपर्ट हो ही गई है बीजेपी, फिर घबराने की क्या जरूरत है। सत्ता रहेगी तो बीजेपी की रहेगी, मुख्यमंत्री रहेंगे तो हमारे नायब सिंह सैनी जी रहेंगे। अब इसलिए उनको काम करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों है जरूरत है, क्यों अपराधियों को पकड़ने की जरूरत है? अपराधी अपना काम कर रहे हैं। आम जनता है उसका तो यही काम है, वो लूटना पीटना रोना पीटना चीखना चिल्लाना यही काम है। पब्लिक अपना काम कर रही है, अपराधी अपना काम कर रहे हैं। तो बताओ इसमें मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे? क्यों उनको बीच में लाने की, क्यों उनको बदनाम करने की साजिश रची जा रही है? ठीक है, अपराधी करते रहे अपना काम, वो अपना आराम से अपना काम करने लग रहे हैं। तो कि ज़्यादा वो चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़्यादा करोगे तो एक बयान और जारी कर देंगे। और मैं तो ये कह रहा हूँ बयान जारी करने के लिए भी क्यों कहा जाए, क्योंकि बयान का कोई असर हो तो उसका बयान जारी करने का फ़र्क पड़े ना। अब रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जिस दिन भी बयान जारी किया है हमारे मुख्यमंत्री साहब ने उसके बाद ही अपराध ज़्यादा बढ़ते हैं। तो इसलिए बयान जारी करने की फॉर्मेलिटी ये भी पूरी नहीं करनी चाहिए, आराम से रहना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। और वास्तव में उनका जो काम है उनके नाम की तरह नायाब काम है, बिल्कुल सबका ध्यान रखते हैं। चाहे वो नेता हों, ठेकेदार हों, बिल्डर हों, जो पैसे कमाने वाले हों उनका भी ध्यान रखते हैं और अपराधियों का भी पूरा ध्यान रखते हैं। अब पब्लिक का क्या है यार, रोना पीटना चीखना चिल्लाना शिकायत करना मरना कटना, करो अपना काम। चलो मुख्यमंत्री साहब भी खुश, जनता भी खुश, जनता का यही काम है और अपराधी भी खुश। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मुझे लगता है कि आप लोगों को शिकायत नहीं करनी चाहिए, अपना मुख्यमंत्री जी बढ़िया काम कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगा हो कि मैं ठीक कर रहा हूँ तो लाइक कमेंट कर देना, अगर लग रहा हूँ गलत कर रहा हूँ तो भी कमेंट कर देना। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो प्लीज़, ताकि मैं इसी तरह की जो तारीफ़ें हैं वो करता रहूँ। और तारीफ़ करनी भी चाहिए, जो काम अच्छा काम करता है तो तारीफ़ करनी भी चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, तो इसलिए तारीफ़ करना बनता है। इसलिए मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ, मैं फ़ैन हूँ नायब सिंह सैनी जी का, तो बताओ तारीफ़ क्यों नहीं करूँगा? चलिए दोस्तों, जैसा भी है, आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।